हेलो एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। यूरिका स्टैंड पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी की जो अन्य टॉपिक है उसको हम डिफरेंट वीडियोस में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल तथा हमारी पृथ्वी। इस वीडियो में हम सौरमंडल का एक सामान्य परिचय देखते हुए स्पेशली अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें हम खगोलीय पिंड को जानेंगे, तारा, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, महाद्वीप, महासागर, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इन सब चीज़ों को जानेंगे। क्योंकि आने वाले जो भी जियोग्राफी के टॉपिक होंगे उन सब में इनका हम यूज करेंगे, इसलिए इन सबको हम लोग को जान लेना आवश्यक है। ये बेसिक चीजें हैं ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो रात में दिखाई देने वाले सभी आकाशीय पिंड को खगोलीय पिंड कहते हैं, जिसमें मुख्यतः तारा और ग्रहों को ले लिए, जिसमें चंद्रमा है, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तारा क्या होते हैं। तो तारा उनका स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है, अर्थात वे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सन है एक तारा है। ठीक है, अब देखिए ग्रह क्या होते हैं, जो तारों से ऊष्मा व प्रकाश ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, हमारी पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ठीक है, इसके पास खुद का अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं है, इसके ऊष्मा प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है। अब देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। जो ग्रहों का चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जो ग्रहों का चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह में भी दो प्रकार के हैं। एक तो प्राकृतिक उपग्रह है जो प्रकृति ने बनाया है, जैसे चंद्रमा, और दूसरा प्रकार है कृत्रिम उपग्रह। जैसे हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वे क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम लोग। आप देखते हैं हम लोग सौर परिवार, सोलर सिस्टम देखते हैं हम लोग। एक सामान्य परिचय देखेंगे ताकि हमारा क्लियर है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा सन हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप एक बार हम सीक्वेंस देख लेते हैं, सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर हिंदी में कहें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम इन ग्रहों के बारे में जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो यह बुध सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे छोटा भी है। शुक्र सूर्य से दूसरे नंबर ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की जुड़ा वहन कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं इसे। और ये हमारी पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70% क्या है, वाटर है यहाँ पर। अगला है मंगल, यहाँ पर लाल रंग का ग्रह। ठीक है, ये हमारा बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमारा शनि है, जिसके चारों ओर गैसों के छल्ले पाए जाते हैं। यूरेनस है, और सबसे लास्ट क्या है, हमारा वरुण है। आप देखिए जो पृथ्वी का रोटेशन है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन जो वेनस है और यूरेनस है, इन दो ग्रहों का जो रोटेशन है वह पृथ्वी के विपरीत है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक जानकारी इनके बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी, स्पेशली हम अब यहां से पृथ्वी को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
देखिए पृथ्वी स्थल और जल से मिलकर बनी है, स्थल और जल से मिलकर बनी है हमारी पृथ्वी। जो नीला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जल का क्षेत्र है, और जो यहाँ पर हरे कलर का दिखाया गया यहाँ पर ये हमारा स्थल है। स्थल में हम महाद्वीपों के रूप में देखते हैं, और जल के जो भाग हैं उनको हम लोग महासागरों में बांट दिए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक बार हम लोग फिगर से इसे इमेजिन कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ यूराल पर्वत है, यहाँ लगभग यूराल पर्वत है, जो ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है। तो ये यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, क्योंकि इधर देखेंगे आप तो ये अधिकतम भाग इसका है रूस का पार्ट है, लेकिन रूस ऑफिशियली एक यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, तीसरा महाद्वीप यहां देखें तो अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर उत्तरी अमेरिका, यहां पर दक्षिणी अमेरिका। तो 1 2 3 4 5, यहां अंटार्कटिका, यहां ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए। अब हम महासागर को देख लेते हैं। महासागर में प्रशांत महासागर, जो ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में और जापान के पूर्व में पूरा जो विस्तृत क्षेत्र है, जो पूरा पीछे का, वह हमारा है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। फिर दूसरा है अटलांटिक महासागर, यहां देख रहे हैं आप, ये है अटलांटिक महासागर जो यस आकार का है, इसे अंध महासागर भी कहते हैं। यहाँ पर एक सार्गेसो सी भी है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है हिंद महासागर, ये वाला जो क्षेत्र है यहां से देख रहे हैं आप, ये हमारा है हिंद महासागर। ठीक है, अब दक्षिणी महासागर कहां पर है, तो प्रशांत महासागर के, अटलांटिक महासागर के और हिंद महासागर के दक्षिण में, और अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में जो पट्टी है चारों तरफ ऐसे राउंड में हो जाएगी, ये हमारा है दक्षिणी महासागर। फिर है पांचवा आर्कटिक महासागर, ये जो उत्तरी ध्रुव है उसके आसपास, ये आर्कटिक महासागर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम लोग। अब है ग्लोब क्या होता है। आप देख रहे हैं यहां पर, ये हमारी इमेजिन करिए, ये हमारी पृथ्वी है जो गोल नहीं है, चपटी है। यहां पर ध्रुव है, यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। यहां पर उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर एक इमेजिनरी अक्ष है यहां पर, जिसपे पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ऐसे परिक्रमण कर रही है। ठीक है, अगर इसको हम 3D डायमेंशन में देखें, अगर ऐसे इमेजिन करें हम 3D पर कैसे मूव कर रही पृथ्वी, तो ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ग्लोब बेसिकली क्या है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का एक क्या है, 3D एक मैपिंग पृथ्वी का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पृथ्वी की सामान्य विशेषताएं। पृथ्वी गोलाकार नहीं बल्कि चपटी है। हम लोग देखा कि यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे थोड़ी सी यहां पर चपटी है। ठीक है, और ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे ही मूव कर रही है। यहां पर एक अक्ष है, यहां पर एक्सिस है, और यह नीला ग्रह है जिसपे लगभग 70% क्या है, जल है। इस नाते इतना ज्यादा जल का अमाउंट होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और जीवन की अनुकूल दशाएं यहाँ पर हैं, जो भी जीवन के लिए आवश्यक है यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो आप देखेंगे एक विषुवत वृत्त है जो यहां आपको दिखाई दे रहा है। यह पृथ्वी को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पीछे सब जाएंगे पूरा, तो यह 2 पार्ट में पृथ्वी को डिवाइड कर रहा है। ये हमारा है विषुवत वृत्त, और ये हमारा एक रेखा भी है, विषुवत रेखा। अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विषुवत वृत्त क्या होता है।
यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी मतलब जो ग्लोब हमने देखा था 3D हम लोगों ने जो देखा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है हमारी। ये हमारा विषुवत वृत्त। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो इसमें अगर देखें तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, यह एक तरफ से देखें अगर डायग्राम से हम, तो यह क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो हर जगह एक दूसरे के समांतर होती हैं। इनकी दूरी लगभग नहीं, एक्यूरेट हर जगह बराबर होती है इससे, ठीक है। अब देखिए अगर डेफिनेशन देखें इसकी, तो विषुवत वृत्त के समानांतर दोनों ध्रुवों की ओर, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों की ओर खींचने वाली रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो है कर्क रेखा और मकर रेखा। सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, तो यहां पर है यह 0 अंश अक्षांश रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। अब देखिए, अब यहां से अगर उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं अगर हम, तो यहां पर एक अंश और यहां पर एक अंश, इन दोनों को मिलाएं तो हमारी एक अक्षांश रेखा हो गई। ऐसे 2 अंश और यहां 2 अंश, इसको मिलाएं तो हमारी दूसरी अक्षांश रेखा हो गई। ऐसे करते करते लगभग 90 रेखाएं इधर है, 90 रेखाएं इधर है, लगभग 180 के आसपास में है, ठीक है। कई किताबों में आपको 179 में दिखेगा, ठीक है। आप देखिए हमारा भारत लगभग यहां पर स्थित है, जहां से कर्क रेखा होकर जाती है, हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है उसको। तो कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पे है और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पे है। तो ये दो रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा भारत से होकर जाती है 8 राज्यों से, अभी हम आगे देखेंगे इसको। इन रेखाओं के माध्यम से हम किसी विशेष क्षेत्र के मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। यह अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम किसी विशेष जगह के मौसम संबंधी जानकारी को जानते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। सपोज दैट जो देश यहां विषुवत रेखा के आसपास स्थित होंगे, वहां पर सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वह सीधी पड़ती हैं, वहां टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए वहां की जो जीवन शैली है अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अलग होती है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम किसी विशेष क्षेत्र के मौसम संबंधी जानकारी को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है।